ठीक है, इसी बीच देखिए ये बड़ी खबर आ रही, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं विष्णुदेव साय, जो कि नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं छत्तीसगढ़ के, और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने गए हैं। और ये भी खबरें कि अब जल्द ही समय मांगेंगे, एक शपथ ग्रहण समारोह भी होना है और कुछ समय मांगने के बाद वो दिन भी आ सकता है जिस दिन सब शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन नाम जो है वो स्पष्ट हो चुका है छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव साय, आदिवासी चेहरा जिसको बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया है। इसका मतलब सीधा सा ये कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो होने वाले हैं। सुमी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमी, आगे की क्या प्रक्रिया, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे विष्णुदेव साय? राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं, राजभवन पहुंचे हैं थोड़ी ही देर पहले, और वहां पर कोशिश की जाएगी कि उन्हें एक लेटर दे दिया जाए। उस लेटर के बाद ये औपचारिकता और आगे बढ़ेगी। शपथ ग्रहण समारोह कब तक हो सकता है सुमी? जी बिल्कुल, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 तारीख को हो, लेकिन अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। आज डिस्कशन सिर्फ सीएम के नाम पर हुआ है और विधायक दल की बैठक में सिर्फ सीएम के नाम पर मंथन हुआ है। ऐसा रमन सिंह ने बताया था कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन इस पर मंथन अभी तक चालू नहीं हुआ है। फिलहाल सिर्फ सीएम के नाम पर चर्चा हुई है और सीएम विष्णुदेव साय, जो नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय है, वो पहुंचे हैं राजभवन। वो अंदर जाएंगे, समय मांगेंगे और उसके बाद जो समय दे दिया जाएगा, आज सिर्फ उन्हें एक लेटर दिया जाएगा जो इसको और इसके प्रोटोकॉल के तहत होता है कि उन्हें एक लेटर दे दिया जाएगा कि वो नए सीएम रहेंगे अगले 5 साल, उन्हें वो लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद जो बाकी की फॉर्मेलिटीज है वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है, संजय जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर तो बड़ा आसान था कि रमन सिंह ही प्रस्ताव लेकर आए और यहाँ बोल दिया कि भाई देखिए ये होंगे चेहरा, स्वीकार कर लिया गया। वो ये भी कह रहे हैं कि डिप्टी भी हो सकते हैं, बड़े आराम से, सहज भाव से। लेकिन सबसे ज्यादा पेच अगर कहीं दिख रहा है तो वो राजस्थान में दिख रहा है। क्या वसुंधरा राजे उस पोजीशन में होंगी जहां आज रमन सिंह है? जितनी सहजता के साथ वो आगे बढ़े, वसुंधरा क्या इतनी सहजता के साथ कोई नया नाम अगर आता है, बीजेपी देती है कोई नया चेहरा, तो स्वीकार कर ले? देखिए अर्पिता, चूंकि अब छत्तीसगढ़ में एक नाम आ गया तो इस वक्त हमें लग रहा है बड़े सहजता से हुआ, लेकिन इसमें भी 7 दिन का समय लगा और पूरी कंसल्टेशन हुई होगी। और जैसा लगता है कि रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसके नाम को पेश किया, बड़ा डेमोक्रेटिक लगता है, लेकिन इसके पीछे काफी मंथन हुआ होगा। राजस्थान में इस वक्त हमें लग रहा है कि पेच फंसा हुआ है, कंटेस्टेशन चल रहा है, कोई अपनी दावेदारी छोड़ नहीं रहा है। ऐसा जरूर हो रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब जिसकी चर्चा हो रही है कि शायद मंगलवार को विधायक दल की मीटिंग हो जाए, राजनाथ सिंह जाने वाले हैं, लेकिन जब राजस्थान में पर्दा उठेगा, पूरे इस कार्य जो घटनाक्रम चल रहा है वो भी बहुत स्मूथ लगेगा आपको। और इसी के लिए जिस बात की चर्चा विनोद जी पहले कह रहे थे कि नाम तो ऑलमोस्ट तय है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने नाम तो तय कर लिया है, लेकिन समय इसी के लिए लग रहा है क्योंकि कंसल्टेशन की जरूरत है। और जब पूरी कंसल्टेशन हो जाएगी तो जो आपने जिस बात का जिक्र किया, मंगलवार को जब भी विधायक दल की बैठक होगी और जब नाम इसी तरह का प्रस्ताव आएगा, हो सकता है इसी तरह से कोई पूर्व मुख्यमंत्री उनके नाम के प्रस्ताव करे और उसको इंडोर्स किया जाएगा, तो उस वक्त बड़ा सहज लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमें दिख रहा है सहजता, वैसी सहजता से इन नामों का चयन हुआ नहीं है। अगर इतना आसान होता तो शायद 2-4 दिनों में कर दिया गया होता। मंथन काफी चल रहा है। दोनों पार्टी को अगर मैं समझूं, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस पार्टी में एक तरफ आप राजस्थान देखिए, गहलोत और पायलट आपस में जो उनका विवाद है वो बहुत बार सामने आता रहा, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों है? जैसे रमन सिंह वाले आप कह रहे हैं विवाद हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें बीजेपी में खुलकर सामने नहीं आती। कोई भी बड़ा लीडर इतना अपना वर्चस्व नहीं दिखाता, जैसे गहलोत दिल्ली तक आते हैं और उसके बाद वहां चल, जिस तरह का उनका हमने उस समय रवैया देखा था। अर्पिता, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, विवाद। मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी के अंदर में जो कुछ चल रहा है उसे हमें विवाद कहना चाहिए। वो कितने क्लेम्स है, सबकी क्लेम्स है, मैंने पार्टी के लिए काम किया, मैंने ये किया, पार्टी की सेवा मैंने की, तो मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं या दावेदार हूं। तो ये है, कांग्रेस में जो कुछ होता है वो सचमुच वहां पर एक तरह से घमासान हो जाता है कई बार। पिछली बार जब 2018 में कांग्रेस की जीत हुई, विनोद जी ने इसका जिक्र किया, राजस्थान में कितना समय लगा और दोनों के बीच में जो एक तरह से गुत्थम गुत्थी चल रही थी वो जनता के सामने आती थी। तो यहां पे कंसल्टेशन का दौर है। और एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, बीजेपी अभी इस वक्त तो काफी डिसिप्लिन्ड पार्टी दिखाई पड़ती है इस मामले में। जो मतभेद है, जो विवाद है, पार्टी के फोरम में उसकी चर्चा होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में ना आए। कांग्रेस इस मामले में काफी पिछड़ती हुई नजर आती है। जो भी मतभेद है वो पहले सामने आते हैं, पार्टी के फोरम पे बाद में जाता है। जी, दरअसल बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म है
वहां क्या है कि सेंट्रल जो लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है। आज की तारीख में वोट अगर है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है, और जब केंद्रीय नेता के नाम पर वोट होता है तो जो छत्रप होते हैं उनको अनुशासन में रहना पड़ता है। कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में समस्या ये है कि अशोक गहलोत ये हिम्मत कर लेते हैं कि वो डिफाई कर दें सोनिया गांधी की डिक्टेट को। कांग्रेस में ये है कि दिग्विजय सिंह कुछ भी बोल दें, कमलनाथ कुछ भी बोल दें, कपड़े फाड़ दें, अखिलेश, इधर राहुल गांधी प्रयास कर रहे हो कि समझौता हो जाए समाजवादी पार्टी से, कमलनाथ कहते हैं अखिलेश वखलेश, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं है जितनी की बीजेपी में है। एक दूसरा, जो बीजेपी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुशासन है मातृ संगठन का, कई बार वो भी हस्तक्षेप करके इस तरह के विवादों को सुलझाता है और समझाता है। कांग्रेस में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहां तो समस्या ये है, पंजाब में आप देख चुके हैं कि कोई प्रियंका गांधी से जाके मिल लेता है तो प्रियंका जी का कुछ कहना होता है, राहुल गांधी से कोई मिलता है और उसके बाद ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो कांग्रेस में ये बड़ी समस्या है मौजूदा कांग्रेस में। इंदिरा गांधी के जमाने में अलग स्थिति थी, राजीव गांधी के जमाने में, ये मौजूदा कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है देवाशीष जी, आप जिस बात का जिक्र पहले भी कर रहे थे कि यहाँ पर देखिए मोदी और शाह की पार्टी है, आपकी पार्टी फिर किसकी है? देखिए, मोदी शाह की पार्टी इसलिए है कि मोदी शाह इस समय राजनीतिक सत्ता में है और पूर्ण सत्ता उनके हाथ में है। मैं अग्निहोत्री जी की बात से काफी आंशिक रूप से बहुत सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी के समय पर, इंदिरा गांधी के समय में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिसिसिव लीडरशिप थी, चुनाव जीत रहे थे, केंद्र में सत्ता थी, फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में थी। तो जो आप डिसीजन लेते हो उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करा सकते हो। छत्रप भी उस समय ज्यादा उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जब आप सेंटर में नहीं होते हो और स्टेट लीडरशिप, आप कुछ राज्यों में सत्ता में सीमित होते हो और जब वहां की लीडरशिप क्या कहते हैं आपकी बात नहीं मानती, तो वहां स्थितियां बिगड़ती हैं। मैं इसको भारतीय जनता पार्टी को उससे अलग नहीं समझूंगा, क्योंकि आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ। कर्नाटक में भी कई चेहरे थे, लेकिन मोदी जी को सिद्धारमैया पे विश्वास दिखाना पड़ा, उनके बेटे को ही वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा, क्योंकि वहां वो नहीं है। तो जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाएगी वहां अपने आप डिसिप्लिन आ जाता है। कांग्रेस पार्टी भी अगर आज राज्य में सत्ता में होती तो आपको 2018 के ये सब प्रकरण ये गिनाने नहीं पड़ते। तो इस समय वो दौर चल रहा है जब आप सत्ता में नहीं होते हो, नीचे अगर कोई असहमति निकल के आती है तो वो ज्यादा जोर से सामने आ जाती है। अगर मोदी जी सत्ता में नहीं होते, अमित शाह जी सत्ता में नहीं होते, गृह मंत्री प्रधानमंत्री नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी भी किया है, ये बताइए ना कि छत्तीसगढ़ में इसी की वजह से सत्ता चली गई क्या, जिस तरीके की लड़ाइयां थी वहां? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व को डिसाइड करना एक प्रवक्ता के रूप में, पार्टी नेतृत्व क्या डिसाइड करेगा? देखिए कहीं ना कहीं तो देखिए, अगर सामंजस्य की कमी थी तो ये पार्टी इस सब बातों पर डिस्कशन करती है। मतलब ये है कि आपने बीजेपी के लिए एनालाइज कर लिया, खुद की पार्टी के लिए नहीं किया? नहीं, अगर हमारी पार्टी नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं कि इस तरह की खबरें तो मध्य प्रदेश में भी निकल के आई थी, इस तरह की खबरें छत्तीसगढ़ से भी निकल के आई थी, इस तरह की खबरें राजस्थान से भी निकल के आई थी। लेकिन हम लोगों से ये भी कहा गया था कि हम लोग सरकार नहीं चला पाएंगे इन्हीं राज्यों में, जब हमारी नहीं चला पाएंगे। नहीं, जब 2018 में ये कहा गया कि आप सत्ता से विमुख हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या मध्य प्रदेश में जो कहा, ये बीजेपी ने कहा कि आला कमान ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? ये जनरल चर्चा थी, मीडिया पे भी चर्चा होती थी कि मीडिया की चर्चा नहीं बताएंगे ना सर, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए ना, मीडिया से ही पता करके मीडिया को ही बताएंगे क्या? मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि लोगों ने 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई, ये भी आरोप लगाए जाते थे कि वहां पर प्रदेश नेतृत्व में लड़ाई है। हम लोग को राजस्थान में भी आरोप लगाए जाते थे। आरोप कहाँ सर, आप इनकार कर दीजिएगा, गहलोत और पायलट की भी सब ठीक है। नहीं, देखिए हर पार्टी के अंदर मनमुटाव होता है, हर पार्टी के अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। कांग्रेस पार्टी लेकिन उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने ये एनालाइज किया कि नहीं किया? राजस्थान में जो खटपट थी, छत्तीसगढ़ में जो आपकी अंदरूनी लड़ाइयां थी, उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा आपको कि दोनों स्टेट चले गए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। हमारी पार्टी मेरे कहने से मत कीजिए ना सर, खुद का एनालाइज तो कीजिए। कांग्रेस पार्टी के साथ आज चैलेंज ही यही है कि अपनी खामियों को आप एनालाइज ही नहीं करते, दूसरा रियलाइज करा रहा है भाई देखिए ये खामी है। नहीं, बिल्कुल है। अगर इस तरह की खामी है तो इस पार्टी नेतृत्व तो हमारा सीनियर लीडरशिप इस पर फैसला ले, है ना? मतलब नहीं ले रहा है वो फैसला? बिल्कुल ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। जहां पर भी है कलेक्टिव रूप से आप बताइए ऐसे कौन से फैसले लिए गए? जिन फैसले नहीं लिए गए होंगे तभी ये 2 स्टेट चले गए आपके हाथ से। पता ये कह रहा हूं कि जिन राज्यों में चुनाव हारे हम लोग, वहां पर हार के ऊपर मंथन हुआ है, वहां पार्टी बुलाई गई है, केंद्र दिल्ली में जाके बैठकें हुई हैं। जब से सरकार बनी देवाशीष जी, केवल राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, पायलट और गहलोत की स्थिति जो खराब थी, उनकी खटपट चुनाव जीतने के बाद से ही थी।
आपने ये पूरी सरकार चला ली और वो खटपट आप दूर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से राजस्थान गए हाथ से। आप बताइए ना, आप राजस्थान कह रहे हैं वो दूर कर ली जाएगी, अब हार गए हैं, 5 साल में आप नहीं कर पाए। और पायलट जी हर मंच पे आपको साथ में दिखे, हार के बाद भी वो साथ दिखे। हाँ, कुछ समय पर मनमुटाव की खबरें आई हाथ थी। नहीं, दिल नहीं मिले ना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से चलिए ठीक है, सैयद जफर इस्लाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर। देखिए, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि ये कह नहीं पा रहे हैं कि इनकी पार्टी के जितने लीडर हैं उनका जो है सत्ता का मोह रहता है और मलाई खाने का मन रहता है। और हमारी पार्टी में वही फर्क है कि हमारे यहाँ किसी को भी कोई पद भी मिले वो एक दायित्व की तरह देखा जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। कभी किसी को भी कोई पद दिया जा सकता है और कभी किसी से ही पद लिया जा सकता है, कोई दावेदार नहीं होता है। जिसको भी पार्टी लीडरशिप या ऐसे समय में जहां पर चयन होता है, केंद्र में जो नेता पहुंच जाते हैं वो कभी नहीं सोचते कि उनको फील्ड पे जाकर फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने एक कर दिखाया है और ये वाकई इसका असर दिखता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में कौन है मुख्यमंत्री वो तो क्लियर, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन होगा चेहरा, इस पर रहेगी नजर।